राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। इन सब प्रश्न उत्तरों के माध्यम से सतगुरुदेव हमारे अनेक भ्रमों को दूर कर रहे हैं। वे ज्ञान से हर बात का उत्तर दे रहे हैं। जैसे कल की ज्ञान की चर्चा में कि भक्ति किस स्थान पर उपजती है, किस स्थान पर इस ये आत्मा चेतन होती है, अंदर समाधि कब लगती है, कब हमारे मन के भरम भागते हैं, सुरता शब्द में कब लगती है, कब समाधि लगती है, कब मनुष्य ब्रह्म होता है, कब ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न होता है, कब अंतर में ज्ञान का प्रकाश होता है। अनेक तरीके के उन्होंने हमसे प्रश्न किए और फिर उन प्रश्नों के उन्होंने उत्तर भी दिए कि अंकुर स्थान पर भक्ति उपजती है। संसार में हर चीज का बीज होता है, हर चीज बीज से उगी हुई है संसार में। जैसे 4 खाने बताई गई हैं, अंकुर खान, जर खान, इंड खान और उद्बुद्ध खान। तो जर यानी जो बच्चेदानी से पैदा होते हैं, इंड खान यानी जो अंडे से पैदा होते हैं जैसे पशु पक्षी, और अंकुर खान यानी इस सृष्टि की जितनी भी वनस्पति है वो सब अंकुर से यानी बीज से उत्पन्न हुई है। बीज होगा तभी ही फल आता है। तो सारी सृष्टि अंकुर खान से हुई है। और एक होती है उद्बुद्ध खान, जिसका कोई पता नहीं होता है। जैसे बारिश के दिनों में आप देखोगे तो अनंत तरीके के कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन सुबह की जैसे ही सूर्य की रोशनी आती है तो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो कैसे उत्पन्न हुए, कब हुए, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। इसी तरह हमारे अंदर भी जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तो इस आत्मा के अनेक तरीके के भ्रम खत्म होते हैं और ज्ञान से ही विज्ञान आता है। ज्ञान यानी जब ज्ञान का संग किया तो ये बात पता चली कि श्वास श्वास में रटना करना ज्ञान है, और परश्वास यानी जो ऊपर का श्वास है वो ब्रह्म है, और उस ब्रह्म में परमात्मा की भक्ति की जाती है। यानी श्वास में भक्ति करना आत्मा की भक्ति है, लेकिन परश्वास में भक्ति करना परमात्मा की भक्ति, क्योंकि परश्वास ब्रह्म है और ब्रह्म का नाम परश्वास में लेने पर ही वो सच्शब्द, वो कुदरत कला, वो विज्ञान आता है। उसी के साथ ही ये आत्मा अपने परम धाम में पहुंचती है। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि सत्य ये है, जिस सत्य की बाहर संसार में इतनी बात की जाती है, जिसे गुरु नानक साहब भी कह रहे हैं, आद सत जुगात सत है भी सत, नानक होसी भी सत्य। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलने पर मुक्ति है। हर कोई सत्य की बात कर रहा है, लेकिन वो सत्य है क्या, वो सत्य अंदर प्रकट कैसे होगा, इस बात की जानकारी कोई नहीं कर पाता है। केवल भगत कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे, पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे, फिर पाछो आवे रे। कोई भी इस केवल भक्ति को समझ ही नहीं पा रहा है कि वो केवल भक्ति है क्या, वो केवल का बीज अंदर आएगा कैसे। निर्गुण की भक्ति करके बस ब्रह्म तक, ब्रह्मांड तक पहुंच करके या पार ब्रह्म तक पहुंच करके फिर वापस आने की रीत है। साफ कह रहे हैं, पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे। निर्गुण करके तुम पहुंचे भी, लेकिन वहां भी फिर पुण्य भोगे, फिर तुम वापस आ गए। तो असल सत्य सतगुरुदेव कहते हैं, सत सत कहे तिको सत ओहे, ने अक्षर सो होई, कुदरत कला कहवे सो आहे, निरख परख लो कोई। भाई तुम अंदर ही अपनी जानकारी कर लो, वो राम भी अंदर है तो वो काम भी अंदर है, सब कुछ अपने अंदर है। तो जिस सत्य सत्य की तुम बात करते हो वो ये नेक्षर है, वो ये कुदरत कला है, जो इस केवल भक्ति करने पर ये विज्ञान, ये शब्द धन के रूप में जो प्रकट हुआ है। तो सत्य ये है जिसको कुदरत कला भी कहा गया है। निरख लो और परख लो, अंदर करो और इसकी जानकारी कर लो, क्योंकि सत्य को साक्षी की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई बात कह रहा है और तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो फिर खुद करके देख लो,
वो है, बिल्कुल है। इस धुन के रूप में हर समय तुम्हारे सिर के ऊपर उस परमात्मा की धुन है। बस उसे करो और जान लो। ररो ममो दोय अखर है, सब वेदां का सार। ब्रह्म बीज तो एक ही, संत सुखते विचार। तो ररो ममो, इस राम के नाम को, इस ब्रह्म के नाम को बस इस आती जाती श्वास में लो। वो ही ब्रह्म का बीज है और वो ब्रह्म का बीज ही तुम्हें ब्रह्म में मिलाएगा। आनंद ब्रह्म तो ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। तो आनंद ब्रह्म में, उस अमर लोक में, उस सत्य लोक में, तो ये ने अक्षर ही तुम्हें ले जाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।